एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वीडियो मैं कहने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से रुकिए। बीकॉम थर्ड ईयर वाले बच्चे जिन क्वेश्चंस को आज तक कभी सॉल्व नहीं किया, और क्वेश्चन पे अगर मान लीजिए मैंने डॉलर का साइन लगा रखा है, डॉलर मतलब खतरनाक, तो उस क्वेश्चन को 25 अप्रैल से पहले पहले सॉल्व कर लो। अगर 25 अप्रैल के तक सॉल्व नहीं करते हो तो उसके बाद इसको हाथ नहीं लगाना, केवल इलस्ट्रेशंस पे दिमाग लगाना है। क्वेश्चंस अब हाथ नहीं लगाएंगे, चाहे सॉल्व किए हुए चाहे नहीं किए हुए, ठीक है। प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी पे भी फोकस करेंगे। एडवांस अकाउंटेंसी की थ्योरी केवल एलसीसी के बच्चों के लिए आज आ जाएगी, आज आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। जिनको नहीं मिले वो डिमांड कर लीजिएगा साहब। सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल की, तीनों सब्जेक्ट की थ्योरी आपको शेयर करेंगे। एडवांस और बस्टिंग की बन गई है, मैनेजमेंट में कुछ बना, ऑडिट की ऑलरेडी बना रखी है, कोई बताने की जरूरत खास है नहीं, ठीक है। डिपार्टमेंटल में इन 5 इलस्ट्रेशन पर स्पेसिफिक फोकस करें। बात अगर ब्रांच की करूं, इलस्ट्रेशन 6, 8, 9, 10, 13, 14, 70, थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है यहां पे। ट्वेंटी 31 ब्रांच। बात अगर रॉयल्टी की करें, टेबल ऑफ ऑल क्वेश्चंस, टेबल ऑफ ऑल इलस्ट्रेशंस, सभी इलस्ट्रेशंस की टेबल करनी है। टेबल एक भी नहीं छोड़नी, सारी टेबल्स हाथ से करके जाएंगे। टेबल एक भी नहीं छोड़नी, सारी टेबल्स हाथ से सॉल्व करके जाएंगे। इलस्ट्रेशन 4, 6, 7, 13, 14 पे स्पेसिफिक फोकस करें। मैं कहीं नहीं कह रहा हूं कि ये एग्जाम में आ रहे हैं। मेरे से कभी भी ऑन कॉल ऑन व्हाट्सएप ये डिमांड ना करें सर एग्जाम का कोई जुगाड़ कर दो। सर बिना पढ़े कोई तरीका हो सके है क्या? मेरे पास कल से कम 25 से ज्यादा कॉल आए स्पेसिफिक इसी बात के लिए, और सारे अनजान बच्चों की कॉल कि सर हमको पता, हमने सुना है आपके बारे में। मैंने आपने गलत सुना है पूरी तरीके से, ऐसा कोई जुगाड़ हमारे पास है ही नहीं। मैं साफ साफ मुंह पे बोल रहा हूँ, फेस टू फेस आ जाओ, मिलके बात कर लेंगे। सर फोन पे बता दो प्लीज, तुम मरोगे मुझे मरवाओगे, है ना। तो और एक और चीज, बालक नहीं कर रहे, बालिकाएं ज्यादा। मतलब पता नहीं, मतलब पहले तो बालक डिमांड करते थे, आजकल बालिकाएं डिमांड कर रही हैं। सीन बदल चुका है। रॉयल्टी के बाद में बोलना चाहूंगा लिक्विडेशन। इलस्ट्रेशन 10, 11, 15, 18, 16, 17, 21 स्पेसिफिक फोकस करिएगा। डबल अकाउंट सिस्टम इलस्ट्रेशन 2, 3, 8, 9, 10, 11 पे स्पेसिफिक फोकस करें। 8, 9, 10, 11 पे स्पेसिफिक फोकस करें। थ्योरी में, थ्योरी का गैस पेपर आज आपको दिया जाएगा। उस थ्योरी के गैस पेपर में आज आप, थ्योरी का गैस पेपर आपको दिया जाएगा। उस थ्योरी के गैस पेपर में आज आप इन्वेस्टमेंट की थ्योरी लिख करके याद करें, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी लिख करके याद करें, सब्सिडरी कंपनी की थ्योरी लिख करके याद करें। हाँ जी, बच्चे कह रहे हैं सर NE3 करना है तो इतना क्यों करना, कोई 3 ही बता दो जी। मेरे नाम के आगे 1008 नहीं लगता, है ना। प्लीज सेफर जोन पे रहे, इतना पढ़े, इतना पढ़ने पर आपको लगेगा कि आपके पढ़े हुए क्वेश्चंस नॉर्मली आ चुके हैं। ये लोएस्ट है, इससे कम मैं कुछ नहीं कर सकता। एक मिनट, जिनको मार्क्स लाने वो ये फॉलो नहीं करेंगे, वो मेरे हैंड रिटन स्टार रेटिंग पूरा फॉलो करेंगे।
ये लास्ट जुगाड़ है, इससे कम कुछ नहीं। इससे कम है करना है तो केवल इधर आ जाओ, उधर करो ही मत। लेकिन आप बेवकूफ होंगे अगर आप दास और लिक्विडेशन बिना पढ़े चले गए तो। मैं तो कहता ही हूं सबसे पहले एग्जाम में अटेम्प्ट ही दास और लिक्विडेशन करना है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पहले क्या अटेम्प्ट करना है। तो दिस इज फॉर द डिपार्टमेंटल अकाउंट्स फॉर यू, आप सभी के लिए डिपार्टमेंट अकाउंट्स में ये एरिया रहने वाला है। अगर फोकस प्लीज, आप ब्रांच छोड़ने की बातें कर रहे हैं, मत छोड़िएगा, मत छोड़िएगा। जो छोड़ना था मैं अलग छुड़वा चुका हूं, जो छोड़ना था मैं छुड़वा चुका हूं। अगर आप सुनिए प्लीज, अगर आप ट्यूशन ज्वाइन करते हैं जून जुलाई अगस्त में, मैं भी एडवांस अकाउंटेंसी शुरू करता सितंबर और अक्टूबर में, और अब तक कई बार रिवीजन करवा चुका होता। लेकिन ना आपने ट्यूशन ज्वाइन करी, ना यूनिवर्सिटी ने सिंसियर मोड पे लिया, तो अल्टीमेटली मुझे भी उस अकॉर्डिंग मॉडिफाई होना पड़ता, और ना मैंने उतनी फीस भी ली। भाई ओवरऑल बात करूं, ना मैं उतनी, मैं फीस से काम करता हूं, बिल्कुल करता हूं, है ना मैंने उतनी फीस ली है, ना आपने जल्दी पढ़ना चालू किया, ना मैं उतनी टाइम रिवाइज करा पाया, ना यूनिवर्सिटी पूरा सिलेबस दे रही है। तो सब कुछ एक स्टैंडर्ड पे मेंटेन हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन नॉट। आप ला सकते हैं मार्क्स, इजीली ला सकते हैं, बस चैप्टर शुरू कर दीजिए। सर इनमें सबसे पहले कौन सा करें? डबल अकाउंट सिस्टम नंबर 1, लिक्विडेशन नंबर 2, डिपार्टमेंट नंबर 3, रॉयल्टी नंबर 4, ब्रांच नंबर 5, नंबर 5 पे जाते जाते ही ढेर मत हो जाना, और नंबर 6 थ्योरी, नंबर 6 थ्योरी। दोबारा बोलने की नीड नहीं है ना? ठीक है, आप फास्ट हो गए, आप भी है ना, आप भी अब कह रहे हो आने दो, है ना, सब झेल लेंगे हम। बात कर लेते हैं एक बार के लिए थोड़ी सी मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर, क्योंकि आप मिसगाइड हो रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। एक बार देख लेते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहला पेपर सुबह 7 बजे। बच्चे मेरे से फाइट कर रहे हैं, सर 7 थर्ड ईयर के लिए तो तृतीय पारी का टाइम आना चाहिए। मैं थर्ड ईयर के लिए प्रथम पारी आती है भाई, वो पारी और ईयर सेम कर रहे हैं। मैंने कौन समझाए तुम्हें? मैंने पहले बता दिया टाइमिंग सुबह 7 से 8:30 और 8:40 से 10:10 रहने वाला है। ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 100% फोकस कहां रहेगा? मैंने ऑडिट के 8 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, उठा करके ऊंचाई पे रख देना, उठा करके ऊंचाई पे रख देना। आइए प्लीज, आइए प्लीज आइए। बात अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ये थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर छोटा सा है, एक ही क्लास का है, और साथ में लिवरेजेस, ये तीनों एक यूनिट में। 2 क्वेश्चन आएंगे, साथ में रेशियो और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की थ्योरी। मैं सही कह रहा हूं? एक यूनिट में। मैं चेक भी कर लेता हूं एक बार के लिए, मैं कंफ्यूज हूं, 100% श्योर नहीं हूं। यस, रेशियो और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की थ्योरी, जिसमें टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस भी आ गया। इसमें टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस यानी कॉमन साइज कंपैरेटिव भी आ गया है ना, ये एक यूनिट में। मैं तो कहूंगा इससे बाहर जाना ही नहीं, क्योंकि इसमें से आएंगे टोटल मिला के 4 क्वेश्चन, 2 यहां से और 2 यहां से। लेकिन आप जब इसको पूरा चाट के जाओगे, बिना छोड़े जाओगे, तो आप एग्जाम में एनी 3 अटेम्प्ट कर पाओगे। 4 की तैयारी करोगे तो 3 अटेम्प्ट हो पाएंगे, तो फिर ऑडिट की तरफ देखना ही नहीं है। अगर आप यहां रेशियो छोड़ते हो, अगर आप यहां थ्योरी छोड़ते हो, अगर आप यहां कहीं वीक हो, तो गो फॉर द ऑडिट। फिर आपको यहां एक चैप्टर छोड़ने के बदले में ऑडिट के 8 क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे। सर 8 पूरे करें क्या? 8 नहीं तो 5 कर लेना, 1 छोड़ो तो 5 कर लेना, 2 छोड़ो तो फिर तो 8 ही करना। यहां कुछ नहीं छोड़ना, सब कुछ यहीं से कर रहे हैं। फिर उसके बाद ऑडिट देखनी है या सर आपकी इच्छा, श्रद्धा, भक्ति, एक आध क्वेश्चन देखो तो देख जाना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो ऑडिट के 8 क्वेश्चन अगर नहीं हो तो आप मेरे से डिमांड कर लेना, ऑडिट के 8 क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। क्या ये बातें समझ में आ रही है क्या? ऑडिट की प्लानिंग यही रहेगी साहब। सब एग्जाम में जाते ही पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कौन सा करना है, उसके लिए अलग से मेरे नोटिसेस आएंगे, वो एग्जाम वाली रात को दे देंगे, एग्जाम के एक दिन पहले दे देंगे, पर अभी नहीं, अभी देना वेस्टेज है ना। चलो अगर कहना चाहूं तो यहां से क्या लोगे, तो पहले डिपेंड करता है ना क्या आने की संभावना है। थोड़ा रुकिए, अभी तैयारी की बात करते हैं, अटेम्प्ट करने की बात बाद में कर लेंगे, टेंशन नॉट, मैं आपके साथ बना हुआ, कहीं नहीं जा रहा मैं, है ना। बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की, डोंट स्टॉप। बिजनेस बजटिंग। अच्छा सर इनके भी ऑडिट मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट दे देते, दे दूं? चलो इनके भी इंपॉर्टेंट दे देते हैं आपको, जरूरत नहीं है। नहीं साहब, ऑडिट मैनेजमेंट में बनता नहीं है। एक्चुअली में क्या है ही क्वेश्चन इतने से, अगर उसमें भी सेलेक्टिव स्टडी करवा दी तो फिर आपके हाथ चोट हो सकती है भाई। थोड़ा सा एरिया है, अगर उसमें भी सेलेक्टिव स्टडी करवा दी तो भूखे रह जाओगे। अगर कम कम सब मेन्यू छोटा है, सारे खा लो ना। अगर मेन्यू बहुत बड़ा हो तो मैं कहूँ सर थोड़ा थोड़ा खाओ, लिमिटेड खाओ, और मेन्यू छोटा है। फर्स्टिंग बुक एनी ऑन? यस, फोकस प्लीज। बिजनेस बजटिंग, हम सबसे पहला अटैक करेंगे सीओसी चैप्टर पर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ओनली फोकस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10 to 19 पर। अगर ज्यादा फोकस करना है तो इलस्ट्रेशन 4 और 5 और कर सकते हैं बस। क्वेश्चंस ना बाबा ना। डन। एक चैप्टर बताता हूं, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड फीजिबिलिटी स्टडी। इसका एक थ्योरी क्वेश्चन पक्का आएगा, कोई नहीं रोक सकता। एक चैप्टर बताता हूं, बिजनेस फॉरकास्टिंग। इसका एक थ्योरी क्वेश्चन पक्का आएगा, पिछले संडे टेस्ट में भी आया था। पिछले संडे टेस्ट में भी आया था। मैंने वो रियलिटी से वाकिफ है, बच्चे बिजनेस फॉरकास्टिंग की प्रैक्टिकल बढ़ के जाते हैं, और कई बार एग्जाम में दोनों क्वेश्चन इस चैप्टर से थ्योरेटिकल आए हैं। दोनों 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 मतलब बिजनेस फॉरकास्टिंग चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, इसके सारे इलस्ट्रेशन करने हैं आपको, प्लस थ्योरी भी तैयार करनी है इसकी। प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन, इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 12, 13, 14, 15 पे स्पेशल फोकस करिएगा। कैश बजट नहीं, बाद में करेंगे कैश बजट, रुकिए रुकिए रुकिए। फिक्स एंड फ्लेक्सिबल, ऑल क्वेश्चन प्लस इलस्ट्रेशन कवर करने, जो मैंने कराए हैं, जो क्लास वर्क में कराया है वो सारा का सारा तैयार करना है। क्वेश्चन भी लेने इसके, लेने मुझे पता है कहां पे मुझे फोकस करना है, प्लीज लेने इसके क्वेश्चन। फंक्शनल एंड मास्टर बजट, ऑल इलस्ट्रेशन कवर करने, छोड़ना नहीं है कुछ भी।
सबसे खतरनाक एरिया कैश बजट। कैश बजट ऑल इलस्ट्रेशन आर आपको MR अग्रवाल बुक के प्लस इलस्ट्रेशन RBD बुक के। बहुत बार बोला है मैंने, हाँ बोला है मैंने, RBD के लिए मैंने कई बार बोला है, रिसेप्शन में पढ़िए, ले लो, सॉल्व करो उसके इलस्ट्रेशन। लेते ही नहीं हो आप लोग। कैश बजट में MR अग्रवाल भी लेनी है और RBD भी लेनी है, इलस्ट्रेशन कवर करना है, मतलब करना है। एक थ्योरी तैयार करनी है बजटरी कंट्रोल की। सर कौन सा थ्योरी क्वेश्चन, आप बताओगे कि हाँ आज आपके पास बिजनेस बस्टिंग की कंप्लीट थ्योरी आ जाएगी व्हाट्सएप पर। बिजनेस बस्टिंग की कंप्लीट थ्योरी आ जाएगी आपके पास व्हाट्सएप पर। थ्योरी तैयार करनी है लिख करके। हाँ जी, एक बार फोकस करेंगे, सभी लोग फोकस करेंगे। ये 3 थ्योरी क्वेश्चन एटलीस्ट लिख करके याद करने हैं। वैसे मैं बहुत सारे दूंगा थ्योरी क्वेश्चंस, पर ये थ्योरी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एटलीस्ट लिख करके याद करने हैं। इससे कम में बात नहीं करूंगा मैं, इससे कम में बात नहीं करूंगा मैं। ये वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पर है, एप्लीकेशन पर रखूंगा, यूट्यूब पे नहीं रखूंगा, नॉट फॉर पब्लिक, है ना, आपके लिए केवल। सर बात थ्योरी सब्जेक्ट की कर लो हल्की सी। मैंने आपको दिया हुआ है अपना गैस पेपर। मेरी नजर में इससे अच्छा बाजार में अभी तक कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा मेरा पेपर सबसे अच्छा है, पर बाजार में इससे अच्छा कुछ नहीं है। आपको अगर कहीं का कोई गैस पेपर हाथ लगे तो जरूर कंसीडर करना, किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट का ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, अपने ही लोग हैं सब, अपना फायदा होना चाहिए, सीधी बात। किसी कॉलेज छात्र नेता का कोई दिक्कत नहीं है, वो सब अपने ही कॉपीड होते हैं। कोई कॉलेज के प्रोफेसर कोई मार्क वार्क करके दे रहे हो, यस मोस्ट वेलकम। सर 1 वीक में नीचे लिखे आते हैं, यस यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। बट अभी क्या है आपके पास, केवल मेरा गैस पेपर, इसके अलावा किसी का कुछ जुगाड़ है क्या? है क्या किसी का कोई खास जुगाड़ नहीं है ना? एक सेकंड होल्ड रखिएगा बालक, रुकना तो अपन पंचायती करेंगे, आ रहा हूं। तो आपके पास जब और कोई जुगाड़ है नहीं तो अभी यही बनता है। अपन क्वेश्चन दे रखे हैं आपको बोर्ड पे, प्लीज पंचायती बंद करो। फंक्शनल मैनेजमेंट के यानी क्रियात्मक प्रबंध के 10 क्वेश्चन है आपके पास। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट के भी 10 क्वेश्चन है आपके पास, और रूरल डेवलपमेंट के भी 10 क्वेश्चन है आपके पास। आप तैयारी इसी सीरियल में करेंगे। सबसे पहले फंक्शनल मैनेजमेंट पढ़नी है, फिर एडवर्टाइजिंग पढ़नी है, और फिर रूरल पढ़नी है। सीरियल सिस्टम यही रहेगा। अब इस 10 में से कितने करें? मैंने जो सेट बना रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बना रखा है। ये 5 यूनिट्स हैं इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 2 फर्स्ट यूनिट से, क्वेश्चन नंबर 3 4 सेकंड यूनिट से, क्वेश्चन नंबर 5 6, यानी एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न की तरह ही अपना भी सिस्टम सेट है। प्लीज एनी 3 क्वेश्चन ऐसे डिसाइड ना करें कि पहला कर लिया, छठा कर लेता हूं, नवा कर लेता हूं, अपना काम बनता, सत्यानाश हो जाना है, चोट हो जाएगी बहुत बुरी। तैयारी कितने की करें? कोई 8 क्वेश्चन पढ़े अच्छे से, रीड 6 क्वेश्चन, लर्न 4 क्वेश्चन, घोट के पीने हैं। 4 क्या, इसको 5 ही करो, नहीं तो चोट हो जाएगी। जब 5 लो तो ऐसा मत करना हर यूनिट का एक एक ले लो।
जो ये 5 होंगे 2 1 यूनिट के होने चाहिए, 2 1 यूनिट के, 1 1 यूनिट का, ऐसे लेना है आपको। कोई से भी दो, मतलब यूनिट पूरी कवर करनी है, यूनिट पूरी कवर करनी है आपको, ऐसे नहीं लेना कि आप यूनिट में से। और हाँ, एक और गाइडलाइन, कोशिश करना 4th और 5th यूनिट पे ज्यादा फोकस करो हमेशा। फर्स्ट यूनिट सबसे ज्यादा बैंड बजाती है। ट्राई टू अवॉइड फर्स्ट यूनिट एनीवेयर, ट्राई टू अवॉइड फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट बोथ। आप अटेम्प्ट करें 3rd 4th 5th यूनिट थ्योरी में सबसे ज्यादा, 3rd 4th 5th यूनिट को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो ट्राई करिएगा जब पढ़ना शुरू करें तो आप कि 5th यूनिट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 4th यूनिट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 3rd यूनिट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, रादर देन अटेम्प्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट। ये सब गाइडलाइन की बातें हैं। एग्जामिनेशन सेंटर पे 10 मिनट पहले पहुंचना है, 15 मिनट पहले पहुंचना है, ये मैंने पहले बता रखा है। वॉच आपको निडिल वाली काम में लेनी है और लेना शुरू कर दीजिए आज से ही, ये मैंने आपको पहले बता रखा है, बताया हुआ है पहले, है ना। निडिल वाली वॉचेस काम में लेनी है। साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट बातें बता रखी है कि एग्जाम वाले दिन, है ना, ज्यादा लोगों के फोन ना उठाए, है ना, ज्यादा लोगों के फोन ना उठाए, है ना, मतलब मुंह माया से थोड़ा सा दूर रहे, क्योंकि लोग आपको डिस्टर्ब करने के लिए कॉल करेंगे, है ना। आपने जो पढ़ा हुआ है अच्छा पढ़ा हुआ है, आप मेरे छत्र छाया में है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है ना। तो इतना आपको फोकस करना है और लग जाओ, है ना, अपनी फुल एफिशिएंसी से। ऑफलाइन क्लास में किसी का कोई बहुत बड़ा भला होने वाला नहीं है, ये पत्थर की लकीर है, सच बता रहा हूं। हाँ, हो सकता है इनको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना हो, ऑनलाइन में नहीं ग्रिप बन रही हो, पर्टिकुलर क्वेश्चन पढ़ना हो, ऑनलाइन में नहीं ग्रिप बन रही हो, 4 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, 6 बार पढ़ लिया, आ जाओ, मोस्ट वेलकम, मैं यही बैठा हूं। लेकिन आप कहो कि समागम लग रहा है, हम भी बैठ जाते, कुछ मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं, खुद का कोई प्लान नहीं है, जो बट रहा है प्रसादी में वो ले लो, वहां कुछ भी स्पेसिफिक भला होने वाला नहीं है। अपना सोचिए, सेल्फिश बनिए और पढ़ाइयां चालू कर दीजिए। अब तो नोता भी आने वाला है, एडमिट कार्ड, ये पता पड़ गया जीमड़ा कब है, कहां है, किस टाइम पर है, और मेन्यू में क्या क्या है, कितना हमको उसमें मेन्यू में से खाना है, सब पता पड़ गया। बस अब तो केवल इनविटेशन आने की डेट है, नाम लिख करके रोल नंबर के साथ में, है ना, तो आ जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लगभग 28 तारीख 29 तारीख तक सभी के एडमिट कार्ड्स वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे, वहां से हम आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे। पढ़ना शुरू करें, मेरी तरफ से यही गाइडलाइंस है, मैं अवेलेबल हूं। आज प्लान करेंगे आपके लिए, कई इंपॉर्टेंट चीजें व्हाट्सएप पर आएंगी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।